ये कैसी मेहंदी लगा रहे हैं आप? आपको पता है ना ये ब्राइड है, तो थोड़ी ब्राइड जैसी क्लासी मेहंदी लगाइए। हमारे होने वाले जीजाजी की तस्वीर बना दीजिए, कुछ तो अच्छा करके दिखाइए। संजना प्रिया के मेहंदी आर्टिस्ट को बहुत बुरा भला सुनाती है, जिसकी वजह से मेहंदी आर्टिस्ट प्रिया को मेहंदी लगाने से मना कर देते हैं और ये सुनकर प्रिया को गुस्सा आ जाता है। और संजना, हाउ डेयर यू, तुम मेरी शादी होने दोगी या नहीं होने दोगी? मेहंदी आर्टिस्ट को पता है कि उसे मेहंदी कैसी लगानी है, तुम्हें उसे बताने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें ज्यादा ही दिक्कत है तो जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। ये क्या तरीका होता है मेहमानों से बात करने का? मैं तो बस तुम्हारी मेहंदी बेस्ट लगवाने की कोशिश कर रही थी और ये चीप से मेहंदी आर्टिस्ट की वजह से तो मेरी बेइज्जती कर रही हो। अब देखना तुम मेरी मेहंदी, संजना अग्रवाल की मेहंदी, तुम ही क्या ये पूरा शहर देखेगा। और वैसे भी मुझे यहाँ पर रुकने का कोई शौक नहीं है। तुम्हें तुम्हारी मेहंदी और शादी मुबारक हो। मम्मी, आज प्रिया ने मेरी बहुत बेइज्जती की। आप कह रही थी ना कि पापा ने मेरे लिए रिश्ता देखा है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे मेरी मेहंदी का फंक्शन ऐसा चाहिए कि ये पूरा शहर देखता ही रह जाए। अरे क्या हुआ बेटा, तू इतना रो क्यों रही है? और गई थी तो कितना खुश थी और इतनी जल्दी कैसे लौट आई? माँ, अभी आप मुझसे कुछ भी मत पूछो, बस मुझे अपनी बेइज्जती का बदला लेना है और किसी को मुंह तोड़ जवाब देना है। आप लोग शादी के लिए हाँ कह दो, लेकिन मुझे मेरी मेहंदी का फंक्शन एकदम बेस्ट चाहिए। संजना अपनी माँ से ऐसा कहकर रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है और उसके बाद अरे वाह, बधाई हो संजना की माँ। चलो किसी भी बहाने से ही संजना ने शादी के लिए हाँ तो कहा। अब मैं गुप्ता जी से इसकी शादी की बात कर लेता हूँ। हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं। शादी के बाद शायद इसका मूड ठीक हो जाए। एक तरफ संजना के घर में शादी की बात चलने लगी थी, वहीं दूसरी तरफ पूजा के घर में वो अपनी मम्मी पापा के साथ कमरे में बैठकर अपनी शादी के बारे में सोच रही होती है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पूजा की शादी के लिए हम सारी तैयारी कैसे करेंगे। उसके लिए कपड़े और गहने भी खरीदने हैं, शादी का मंडप तैयार करवाना है, मेहमानों का खाना तैयार करवाना है। सब कुछ कैसे होगा? यही तो मैं सोच रही हूँ कि हमने रिश्ता तो पक्का कर दिया, लड़के का घर भी अच्छा है, तो हमें लड़के वालों का स्वागत भी अच्छे से ही करना होगा। सब कुछ कैसा होगा? पूजा अपने परिवार वालों की बात सुन रही होती है और तभी वो उठकर अपनी छोटी सी अलमारी के पास जाती है, अलमारी का ताला खोलती है और उसमें से कुछ पैसे निकाल कर लाती है जो उसने ट्यूशन पढ़ा कर इकट्ठे किए थे, और वो पैसे अपने माता पिता को देते हुए कहती है, लो मम्मी पापा, आप ये पैसे लो। ये पैसे इतने हैं कि इसमें मेरी शादी की खरीदारी और गहने सब आ जाएंगे। बस आप लोगों को खाने पीने का और मंडप का इंतजाम करना है, तो उसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है। हम लोग मंडप का इंतजाम अपने ही घर के आंगन में करते हैं। और रही हल्दी मेहंदी फंक्शन की बात, तो हल्दी और मेहंदी का फंक्शन हम अपने ही घर में जुगाड़ से कर लेंगे। ताजा फूल लाकर उसकी सजावट कर लेंगे और मेरे पास मेरे पुराने कपड़े रखे हैं, उन्हें ही पहनकर हम उन फंक्शंस में काम चला लेंगे। और रही खाने की बात, तो केवल बारातियों के खाने के लिए हलवाई लगा देना, बाकी सारा खाना मैं और माँ मिलकर बना लेंगे और मैं अपनी सहेलियों को भी बुला लूंगी। पूजा की बात सुनकर उसके माता पिता की आंखों में आंसू बहने लगते हैं और दशरथ जी, पूजा खुश रहे मेरी बच्ची, आज तेरे संस्कार ही हमारे इतने काम आ रहे हैं। भगवान ऐसी बेटी हर किसी को दे। इसी तरह पूजा अपने खुद के पैसों से बाजार में अपनी शादी की खरीदारी की तैयारी करती है। और वहीं दूसरी तरफ अगले दिन मिस्टर गुप्ता, उनकी पत्नी वसुंधरा जी अपने बेटे राहुल के साथ संजना को देखने के लिए घर आते हैं। मोहित जी और कविता जी संजना का रिश्ता राहुल के साथ तय कर देते हैं और अब संजना के घर में भी शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। अगले दिन एक तरफ पूजा अपनी माँ के साथ बाजार जा रही होती है, तभी संजना भी अपनी माँ के कविता जी के साथ बाजार के लिए निकल रही होती है और दोनों का आमना सामना होता है। अरे पूजा, ये क्या, तुमने अभी तक अपना स्टैंडर्ड नहीं बदला? तुम्हारी शादी होने वाली है ना, और ये क्या पुराना सा कपड़े का थैला लेकर तुम बाजार में खरीदारी करने के लिए जा रही हो? तुम अपनी शादी की शॉपिंग ही कर रही हो ना? हाँ संजना, हमारी जैसी हैसियत है, हम अपनी हैसियत के हिसाब से शादी की खरीदारी कर रहे हैं। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे पता चला कि तुम्हारी भी शादी पक्की हो गई है। अरे मुझे तुम्हारे कॉन्ग्रेचुलेशंस की जरूरत नहीं है, और तुम ही करो यहाँ से लोकल खरीदारी। मैं तो अपनी शादी के लिए दिल्ली, मुंबई और दुबई से शॉपिंग करूंगी। अच्छा ठीक है, तो तुम अपनी शॉपिंग करो और हम अपनी शॉपिंग के लिए जाते हैं। संजना को जवाब देकर पूजा वहां से अपनी खरीदारी करने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ पूजा अपनी माँ के साथ शहर के लोकल दुकानों में जाती है और वहां जाकर, अंकल जी, आप मुझे एक साधारण सा कम कीमत का लहंगा दिखाइए। आइए आइए आइए, छोटू मैडम को कम कीमतों वाली सेक्शन में लेकर जाकर उनकी शादी का लहंगा दिखवाओ। दुकानदार का स्टाफ पूजा को लहंगे के एरिया के पास लेकर जाता है और कई सारे अलग अलग लहंगे दिखाता है। पूजा को एक लहंगा पसंद आता है और पूजा उसकी कीमत पूछती है। ये लहंगा कितने का पड़ेगा? इसकी कीमत लगभग 10,000 रुपए होगी। आपके लिए इसे पैक कर दूं? अरे नहीं नहीं, मुझे इतना महंगा नहीं दिखाइए, कुछ कम कीमत का हो तो वो दिखाइए। ठीक है,
आप एक काम करिए, इसकी कीमत केवल 5,000 रुपए ही है और ये आपके ऊपर अच्छा भी लगेगा। हाँ ठीक है, आप एक काम करो, आप यही वाला लहंगा मेरे लिए पैक कर दो। दुकानदार पूजा के लिए वो 5,000 वाला लहंगा पैक कर देता है। वो लहंगा लेकर पूजा दुकान से नीचे उतर कर आती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मी हमने लहंगा तो ले लिया है, अब बस हमें कुछ गहने और मेकअप का सामान और चूड़ियां खरीदनी है। हाँ हाँ बेटा, चल तुझे जो जो पसंद हो तू वो खरीद ले। इसके बाद पूजा कौशल्या जी के साथ एक मेकअप की दुकान में जाती है। वहां से अपने लिए कुछ सस्ता सा मेकअप खरीदती है और चूड़ियों की दुकान में जाकर अपने लिए चूड़ियां लेती है। उसके बाद वो ज्वेलरी की दुकान में जाती है और ज्वेलर के पास जाकर अपने लिए एक सिंपल सा सोने का पतला सा सेट खरीद कर अपने घर वापस आ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ संजना अपनी माँ के साथ शहर की सबसे बड़ी बड़ी दुकानों में घूम घूम कर परेशान हो गई होती है और उसे उसकी पसंद का कुछ भी नहीं मिलता। और तभी मम्मी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं अपनी शादी की खरीदारी शहर में करूंगी ही नहीं। मुझे सारी शॉपिंग आप दूसरे शहर से कराओ या फिर मुझे दुबई लेकर चलो। वहाँ के मेहंदी आर्टिस्ट बहुत फेमस है और इस मेहंदी के लिए ही मैं ये शादी कर रही हूँ। बेटा तुम्हारे पापा की अभी बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग्स चल रही हैं और हम उनके बिना कहीं जा भी नहीं सकते। तो एक काम करती हूँ, मैं दुबई से तुम्हारे लिए ड्रेस डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट और मेहंदी आर्टिस्ट को बुला लेती हूँ। तुम्हें जैसी भी ड्रेस की डिजाइन बनवानी हो या फिर मेकअप करवाना हो या मेहंदी लगवानी हो, तुम इस डिजाइनर को बता देना, वो तुम्हारे हिसाब से काम कर देंगे। अरे वाह मम्मी, यू आर दी बेस्ट, आप ऐसा ही करो। और साथ ही आप दुबई से मेरे लिए ज्वेलरी डिजाइनर भी बुलवा लेना। मैं अपने लिए ज्वेलरी भी वहीं से डिजाइन करवा लूंगी और सबसे पहले मुझे मेहंदी की ड्रेस डिजाइन करानी है ताकि मैं प्रॉपर मेहंदी लगवा सकूं। बैकलेस, स्लीवलेस, OMG, आई एम टू एक्साइटेड। संजना की बात सुनकर और उसकी एक्साइटमेंट्स को देखकर कविता जी खुश हो जाती हैं और दुबई के सभी डिजाइनर को अपनी बेटी के फंक्शंस के लिए बुला लेती हैं। लेकिन संजना का मेन अट्रैक्शन उसकी मेहंदी होती है, इसीलिए वो डिजाइनर से अपनी मेहंदी का एक बैकलेस और स्लीवलेस आउटफिट बनवाती हैं और मेहंदी आर्टिस्ट को बहुत ही यूनिक डिजाइन मेहंदी लगाने के लिए देती हैं। लिसन, मेरी मेहंदी के आउटफिट बैकलेस हो, स्लीवलेस हो और पूरी तरह से मॉडर्न फ्यूजन स्टाइल में डिजाइन हो। इंडियन एलिमेंट्स के साथ बहुत सेक्सी और स्टाइलिश लगे। कलर ग्रीन या एमराल्ड ग्रीन रखना क्योंकि मेरी थीम रॉयल ग्रीन नाइट है। फैब्रिक शिफॉन, ऑर्गेन्जा या नेट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिसमें लाइट ग्रीन से गोल्डन ग्रेडियंट हो। बैक में सिर्फ क्रॉस स्ट्रैप्स या थिन गोल्डन चेन्स हो ताकि पीठ पूरी ओपन दिखे और मेहंदी का डिजाइन पीठ पर हाईलाइट हो सके। डिजाइनर संजना की बात सुनकर इंप्रेस हो जाते हैं और तुरंत स्केचेस बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों में दुबई के आर्टिस्ट संजना का कस्टम मेड आउटफिट रेडी कर देते हैं जिसमें संजना का बैकलेस लुक फ्लॉन्ट होता है। संजना का आउटफिट ऐसा है कि मेहंदी लगवाते समय पीठ पर डिजाइन आसानी से दिख सके और फोटोज में वो सबसे हॉट लगे। घर में शादी की तैयारी शुरू होती है और कल संजना और पूजा दोनों का हल्दी फंक्शन है। एक तरफ संजना के घर को पूरी तरह से येलो और गोल्डन थीम से सजाया गया है और संजना ने एक शॉर्ट ऑफ शोल्डर येलो ड्रेस पहनी है जिसमें बहुत सारा ग्लिटर और सीक्वेंस है। उसका मेकअप पार्लर से परफेक्ट किया गया है। वहीं पूजा ने खुद अपना घर गेंदे के फूलों से सजाया है। यार हल्दी फेस पर मत लगाना प्लीज, मेरा फेशियल और ग्लोइंग स्किन कल ही हुआ है। अगर ज्यादा हल्दी लगी तो सब खराब हो जाएगा। अरे संजना रिलैक्स, हल्दी लगेगी तो ब्राइट येलो ग्लो आएगा। चल डीजे पर कुछ मस्ती कर लेते हैं। संजना अपनी सहेलियों के साथ डांस करती है लेकिन हर बार हल्दी लगाने की बारी आती है तो वो चिढ़ जाती है। उसकी हरकतें देखकर पड़ोसी शिखा जी और शीला जी बाहर से देख रही हैं और फुसफुसा रही हैं। देखो हल्दी में भी कितने नखरे, जैसे कोई फैशन शूट हो रहा हो। अमीरों की लड़की, लेकिन संस्कार नाम का कुछ नहीं, सब शो ऑफ है। हाँ वो बेचारी पूजा को देखो कैसे अपनी ही हल्दी में काम कर रही है और ऐसे नखरे भी नहीं है उसके। एक तरफ सभी संजना की बुराई कर रहे थे तो वहीं पूजा के छोटे से घर में हल्दी का फंक्शन सादगी से हो रहा है। आंगन में पुरानी चादर बिछाई गई है, कुछ ताजे फूलों की मालाएं लटकी हैं और घर के बाहर छोटा सा मंडप जैसा बनाया गया है। कौशल्या जी खुद घर पर ताजी हल्दी पीस रही हैं, केसर और चंदन मिलाकर पेस्ट बना रही हैं। पूजा एक सिंपल येलो सलवार सूट में बैठी है। उसकी सहेलियां दीक्षा, सुमन और प्रतिभा पारंपरिक गीत गा रही हैं और पड़ोसन शांति जी, सुशीला जी हल्दी लगा रही हैं। पूजा खुद घर सजाने में मदद कर रही हैं, कुर्सियां लगाती हुई, फूल सजाती हुई। हल्दी चढ़ी रे हल्दी चढ़ी, मेरी बहना के हल्दी चढ़ी। वाह पूजा कितनी प्यारी लग रही है। बेटी तू तो सच्ची संस्कारी है, माँ बाप की सेवा करती है, घर संभालती है। हाँ एक वो संजना को देखो, शादी को मजाक बना दिया है। हल्दी के दौरान पूजा खुशी खुशी हल्दी लगवाती है और गीत सुनती है, सबको गले लगाती है। फंक्शन छोटा लेकिन प्यार से भरा है। हल्दी खत्म होने पर सब मिलकर खाना खाते हैं। संजना और पूजा दोनों को हल्दी अपने अपने तरीके से हो जाती है और अब अगले दिन मेहंदी का फंक्शन शुरू होता है। संजना के घर में रॉयल ग्रीन नाइट थीम पर ग्रैंड मेहंदी पार्टी है। ग्रीन लाइट्स,
फूलों की बारिश, मशीन, क्रिस्टल चैंडलेयर, डीजे, डांस फ्लोर रेडी हुआ है। स्पेशल मेहंदी आर्टिस्ट इंपोर्टेड डार्क मेहंदी से डिजाइन लगा रहे हैं। संजना अपना बैकलेस ग्रीन गाउन पहने बालकनी में बैठी है। उसकी पीठ पूरी खुली, मेल आर्टिस्ट गाउन थोड़ा नीचे करके पीठ पर फ्लोरल, हार्ट शेप और राहुल का नाम लगा रहा है। वो सेल्फी ले रही है। सहेलियां मॉडर्न गानों पर डांस कर रही हैं। हाँ, पीठ पर बड़ा वाला डिजाइन बनाना, फ्लोरल मंडला और सेंटर में राहुल का नाम बड़ा बड़ा लिखना, कितना सेक्सी लगेगा। लेकिन मोहल्ले की शिखा जी, जो वसुंधरा जी की अच्छी सहेली हैं, बालकनी से ये सब देख लेती हैं। वो चुपके से फोटो क्लिक करती हैं। संजना बैकलेस में मेल आर्टिस्ट के साथ। वो तुरंत वसुंधरा जी को फोन करती हैं और फोटो भेज देती हैं। वसुंधरा जी, जल्दी देखो, तुम्हारी होने वाली बहू क्या कर रही है मेहंदी में। सबके सामने बालकनी में कपड़े उतार कर मेल आर्टिस्ट से पीठ पर मेहंदी लगवा रही। कितनी बेशर्मी से। हमारी फैमिली में ऐसी लड़की नहीं चलेगी। शिखा जी की बात सुनकर वसुंधरा जी गुस्से में राहुल को लेकर संजना के घर पहुंचती हैं। मोहित जी, कविता जी, ये क्या तमाशा चल रहा है। मेरी बहू सबके सामने ऐसे नंगी होकर मेहंदी लगा रही है, वो भी मेल आर्टिस्ट से पीठ पर। हमारी फैमिली में संस्कार हैं, ऐसी लड़की नहीं लेंगे। राहुल चलो, ये शादी अब नहीं होगी। माँ, लेकिन बस कोई बहस नहीं, हम जा रहे हैं। संजना से शादी तोड़कर वो लोग गुस्से में चले जाते हैं। संजना सदमे में आकर रोने लगती है। उसके हाथ, पैर और पीठ पर मेहंदी पूरी लगी हुई है और घर में सब परेशान होने लगते हैं। एक तरफ संजना के घर में मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ पूजा के घर में मेहंदी का फंक्शन शाम को घर के आंगन में शुरू होता है। कौशल्या जी सुबह ही बाजार से ताजी मेहंदी के हरे पत्ते लाई हैं। वो घर में ही छोटे से सिलबट्टे या इमाम दस्ते में बैठकर मेहंदी के पत्तों को अच्छे से पीसती हैं। पीसते समय वो थोड़ा थोड़ा पानी मिलाती हैं ताकि पेस्ट गाढ़ा बने, रंग अच्छा और डार्क आए। इसके लिए कौशल्या जी उसमें थोड़ा केसर, थोड़ी चीनी या गुड़ का टुकड़ा भी मिलाती हैं। देख बेटा, ताजा मेहंदी पीस रही हूँ, केसर मिलाया है, रंग बहुत गहरा आएगा। चीनी डाली है ताकि अच्छे से चिपके और हाथ सुंदर लगे। तेरी मेहंदी आज रचेगी। मेहंदी का पेस्ट तैयार होने के बाद पूजा आंगन में चटाई पर बैठ जाती है। वो सिंपल हल्के पीले या हरे रंग का सलवार सूट पहने हैं। कौशल्या जी कोन लेकर पहले पूजा के दोनों हाथों पर मेहंदी लगाती हैं। वो हाथों पर बेल, बूटियां, छोटे फूल, पत्तियां, उंगलियों पर लाइनें और कलाई पर बॉर्डर बनाती हैं। वहीं पैरों पर एंकल तक फ्लोरल पैटर्न लगती है और पूजा शर्मा कर मुस्कुराती है। जैसे ही मेहंदी लगना शुरू होती है, सहेलियां दीक्षा, सुमन और प्रतिभा गीत गाने लगती हैं। पड़ोसन शांति जी और सुशीला जी भी शामिल हो जाती हैं। एक तरफ पूजा के घर में सब मिलकर तालियां बजाती हैं, हंसती हैं और पूजा की तारीफ करती हैं। वहीं दूसरी तरफ रात को पड़ोसियों में खबर फैल जाती है कि संजना की शादी टूट गई। अरे सुनो, संजना की शादी टूट गई। मेहंदी में ऐसी हरकत की, सास ने देख लिया। अमीरों की औलाद है, माँ बाप ने पैसा खर्च किया लेकिन संस्कार नहीं दिए। हाँ, बेचारी अब रो रही होगी, लेकिन अपनी गलती है, अब भुगतो। संजना की बात सुनकर कौशल्या जी और पूजा को दया आती है। दोनों फैसला करती हैं कि वसुंधरा जी के घर जाकर बात करेंगी और अगले दिन कौशल्या जी वसुंधरा जी के घर जाती हैं और उनसे कहती हैं, वसुंधरा जी, मैं जानती हूँ कि संजना ने बहुत बड़ी गलती की। मेहंदी में जो हुआ वो गलत था, लेकिन संजना दिल की बुरी नहीं है, बस नादान है। लेकिन अब वो रो रही है, पछता रही है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और बच्चे गलती से सीखते हैं। अगर आप एक मौका दें तो वो बदल जाएगी। कौशल्या जी की बात सुनकर वसुंधरा जी मान जाती हैं और अगले दिन फिर से संजना के घर आती हैं और सुनिए मोहित जी, कविता जी, आपके पड़ोसियों की बात मानकर और इज्जत की परवाह करते हुए मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त है कि शादी अब सादगी से होगी और संजना को हमारे घर के नियम मानने होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दिल बड़ा करके मौका दिया। संजना कभी नहीं भूलेगी, बस आप हमारी संजना को अपना लीजिए। इसके बाद एक तरफ पूजा की शादी सादगी से होती है, वहीं दूसरी तरफ संजना की शादी भी सादगी से हो रही होती है। लेकिन अब समस्या दूसरी थी। दरअसल संजना की पीठ पर एलर्जी हो गई थी, जिसकी वजह से वो अनकंफर्टेबल थी, लेकिन ससुराल में किसी से कह भी नहीं सकती थी। संजना की पीठ लाल चकत्ते थे और शादी होने के बाद जब विदा होकर ससुराल जाती है और अगले दिन पग फेरे के लिए घर आती है, संजना की स्किन पर एलर्जी जैसे लक्षण दिखते हैं। पीठ पर खुजली, लालिमा, छोटे छोटे दाने, जलन से वो बहुत परेशान हो जाती है। मम्मी, पीठ जल रही है, खुजली हो रही है, शायद मेहंदी से एलर्जी हो गई। कविता जी तुरंत डॉक्टर के पास ले जाती हैं। डॉक्टर चेक करते हैं। ये मेहंदी से एलर्जिक रिएक्शन है। कभी कभी ब्लैक या इंपोर्टेड मेहंदी में केमिकल जैसे पीपीडी मिला होता है, जो सेंसिटिव स्किन पर रिएक्शन देता है। रेडनेस, इचिंग, स्वेलिंग ये लक्षण होते हैं। मैं स्टेरॉइड क्रीम और एंटी हिस्टामाइन टैबलेट्स दे रहा हूँ, 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन स्किन को आराम दो, ज्यादा पानी पियो, ठंडा दूध से सेक करो। संजना घर आकर बिस्तर पर लेट जाती है, तभी कौशल्या वहां आती है और उसकी हालत देखकर,
बेटा डॉक्टर की दवा के साथ घरेलू इलाज भी करो। मेरे गांव में हम यही तरकीबें अपनाते थे। एक काम करो, इस पर ठंडा दही और हल्दी का पेस्ट लगाओ, जलन कम होगी। एलोवेरा जेल फ्रेश लगाओ, स्किन कूल रहेगी और मुल्तानी मिट्टी लगाने से बाकी दाग भी निकल जाएंगे। हमारी पूजा को भी कभी ऐसा हुआ था, घरेलू तरीके से ठीक हो गया। संजना अब शांत होकर सब सुनती है। कौशल्या जी और पूजा मदद करती हैं, हल्दी दही पेस्ट लगाती हैं, एलोवेरा जेल मलती हैं। 2-3 दिन में एलर्जी ठीक हो जाती है, स्किन नॉर्मल हो जाती है, मेहंदी के दाग भी लगभग गायब हो जाते हैं। संजना को अपनी गलती का पूरा एहसास होता है। मॉडर्न बनने के चक्कर में संस्कार भूल गई संजना कौशल्या जी से माफी मांगती है। आंटी मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। अब समझ आई कि संस्कार कितने जरूरी है। पूजा जैसी लड़की बनना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, सब ठीक हो जाएगा। चलो ससुराल जाने की तैयारी करो। अब संजना की मेहंदी फिर से होती है, लेकिन अब घरेलू और साधारण तरीके से। कौशल्या जी और पूजा मदद करती हैं। कौशल्या जी ताजी मेहंदी के पत्ते लाती हैं और घर पर पीसती हैं, घोल बनाती हैं और खुद उसके हाथों पर मेहंदी लगाती हैं। पूजा संजना के पैरों पर मेहंदी लगाती है। पड़ोसन शांति जी सुशीला जी गीत गाती हैं और फिर बेटा देख, घर की मेहंदी कितनी डार्क रचेगी। संजना के हाथों पर मेहंदी का सुर्ख रंग आता है और फिर वो ससुराल जाती है और जाते जाते सभी से माफी मांगती है। अब एक ही मोहल्ले की अमीर बहू और गरीब बहू की संस्कारी मेहंदी अपने अपने ससुराल में खुशी के रंग बिखेरती है।